अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली चुगताई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का बायस बनती है। जब वो मेरे पास आते हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन से गुज़र रहा हूँ, हालांकि वो एंजाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं एंजाइटी से सफ़र कर रहा हूँ, हालांकि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि इसके बारे में एक आप लोगों को एक एजुकेट कर लिया जाए और आप लोगों को भी पता हो कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क है। तो शुरू करेंगे हम आज डिप्रेशन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और डिप्रेशन को अगर एक जो नॉर्मल सैडनेस है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, और एक जो ग्रीफ है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ताकि ग्रीफ, सैडनेस और डिप्रेशन और जो एक एंजाइटी है इसमें वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस हो जाए और पता लग जाए। अच्छा, जो डिप्रेशन है पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, उसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है डायग्नोज का, वो है 2 वीक्स का। अगर जो मैं आपको जो सिम्टम जितने भी आपको बताऊंगा उनमें से अगर आप कोई भी 5 सिम्टम से गुजर रहे हैं या फेस कर रहे हैं 2 हफ्ते तक, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। बाकी जब आप आएंगे यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो फिर वो अलग से उसको वेरीफाई करेगा कि आपका माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन है, मॉडरेट है, स्वेयर है, या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। डिप्रेशन का जो सबसे ज़्यादा जो वाज़ेह एक सिम्टम है वो है कि इंसान का जो मूड होता है वो काफ़ी डाउन होता है, जिसको हम लो मूड भी कहते हैं। इसको पहचानने का एक ज़रिया ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो अगर वो किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसके चेहरे में कोई हंसी नहीं होगी, कोई एक्सप्रेशन का इतना वाज़ेह इज़हार नहीं होगा। जो दूसरा इसका है कि वो उसका यानी कि जो इंसान जो डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, तो उसका दूसरों से बातचीत करना कम हो जाता है और उसका दिल भी नहीं करता कि मैं दूसरों से बातचीत करूं। और उसके बाद क्या होता है कि उसका जैसे बातचीत करना यानी कि दिल नहीं करता, तो वो दूसरों से मिलने का दिल भी नहीं करता उसका दिल करता है कि वो अकेला बैठा रहे और उसे यानी कि कोई काम भी ना कहा जाए। अगर यानी कि रोज़मर्रा के कोई काम होते हैं जैसे कि ऑफिस जाना वगैरह होता है, और घर के छोटे मोटे काम होते हैं या घर के कोई काम होते हैं ख़वातीन के लिहाज से, तो वो भी करने का ना दिल करना। और अगर कोई उन्हें काम करने को कहो तो उन्हें थोड़ा चिड़चिड़ापन उन्हें फील होना, थोड़ा या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद भूख का, यानी कि भूख में आपका जो एक हंगर है उसको अफेक्ट होना, कि आपकी भूख ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। कई दफ़ा ये देखा गया जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उनकी भूख बहुत कम हो जाती है। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं उनकी भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर ये भूख ज़्यादा कम होना ये एक अलग एक टॉपिक है और जिसके बारे में हम किसी और वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे। जो इसका अगला जो 5वां इसका जो सिम्टम है वो है कि उसकी नींद का इफेक्ट होना, कि नींद बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ लोग इसमें नींद कम हो जाती है और कुछ लोगों की नींद ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर इसमें भी काफ़ी यानी कि रीज़न्स होते हैं कि किसी की नींद क्यों कम हो रही है और किसी की नींद क्यों ज़्यादा हो रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो डिप्रेशन से गुजरा होता है तो वो उसको अपना एक उसका सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ स्टीम के वो अपने आप को दूसरों के मुताबिक कैसे देखता है, तो वो भी सेल्फ स्टीम उसका काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। वो अपने आप को दूसरों से कमतर देखता है और अपने आप को वर्थलेसनेस फील करता है अपने आप के बारे में। और उसका जो एक कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसका जो फोकस होता है काम में, अगर वो कर भी रहा हो या कुछ भी कर रहा हो छोटा मोटा, जो उसका दिल यानी कि कुछ करने के बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत पेश आ जाए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो उसका फोकस होता है वो भी बहुत हद तक अफेक्ट हुआ होता है। जो इसका लास्ट में एक सिम्टम आता है जो कि काफ़ी एक यानी कि दुनिया में ये भी देखा कि काफ़ी एक डेंजरस है, जो सुसाइडल आइडिएशन। हमने काफ़ी दुनिया में देखा है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो सुसाइड कर लेती हैं, और काफ़ी लोग जो होते हैं यानी कि जो जिनको लगता भी नहीं है कि वो सुसाइड कर लेंगे तो सुसाइड कर लेते हैं, आपको कल को पता लगता है। तो इसमें यही होता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं और वो किसी को बताते नहीं और ना लोग उनको जान पाते हैं कि ये डिप्रेशन से गुजरे हैं। तो इसका क्या होता है कि जो डिप्रेशन का एक तो खुद भी ना पता होना, जो दूसरों को भी ना पता होना इस बारे में, तो वो डिप्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और वो कंटिन्यू रहता है। और उसकी जो लास्ट स्टेज आती है वो ये होती है कि सुसाइडल आइडिएशन आते हैं। फिर उसके बाद एक वक्त आता है जो वो एक दर्द होती है, जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग वो जो आइडिएशन होती हैं उसको
प्रैक्टिस में लेके आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये सारे सिम्टम थे डिप्रेशन के। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन, ये जो सारे आपको मैंने सिम्टम बताए हैं, आपके ज़हन में एक आइडिया बन गया होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। अब डिप्रेशन जो है उसके साथ अब जो सैडनेस वगैरह, अब हम सैडनेस को देख लेते हैं। सैडनेस का जो है वो ये होता है कि आपको इतना लॉन्ग टर्म उसका अफेक्ट नहीं होता है। सैडनेस आपको होगी, लेकिन आपको हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपका आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद थोड़ा सा आपका मूड नॉर्मल हो जाए, या आपको थोड़ा इजीनेस हो जाए, या आपको थोड़ा सा यानी कि सुकून भी आना शुरू हो जाए, या आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। उसमें ये भी होता है कि आपकी फ्लक्चुएशन आती है। सैडनेस कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और वो थोड़ी देर के लिए होती है। और ये भी हो सकता है कि सैडनेस अगर प्रॉन्ग कर ली जाए, तो प्रॉन्ग हो जाए, तो उसको वो ग्रीफ में कन्वर्ट होती है। और ग्रीफ में कन्वर्ट होने का क्या होता है कि उसके अंदर भी एक फ्लक्चुएशन आती है। ग्रीफ कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ग्रीफ में जैसे कि कभी ज़्यादा और कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मूड भी फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका जो एक एक्टिविटी का जो लेवल है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसका जो ग्रेजुअली उसका ये होता है कि आपको यानी कि जो आपका एक जो अपना बारे में सेल्फ स्टीम है ग्रीफ में, वो कम नहीं होता है। डिप्रेशन में तो ये होता है ना कि जो इंसान है अपने आप को कमतर महसूस करने लग जाता है, लेकिन ग्रीफ में कमतर महसूस नहीं करता है। ग्रीफ में ये भी नहीं होता है कि आपकी भूख वगैरह को अफेक्ट हो जाए, आपका मूड लो होना, मूड तो लो होता है ग्रीफ में, लेकिन अगर आपको सोसाइटल आइडिएशन आना शुरू हो जाए, आपका फोकस कंसंट्रेशन ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ें ग्रीफ में नहीं फील होती हैं, और जो कि डिप्रेशन में फील होती हैं। और जो मैं फ्लक्चुएशन की बात कर रहा था, जो डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर आपको आपका जो मूड लो है, और अगर आप इसको सैडनेस भी कह सकते हैं, तो वो लॉन्ग सैडनेस है और वो कंटिन्यूसली सैडनेस है। उसमें ये नहीं होता कि आपकी सैडनेस फ्लक्चुएट कर रही हो। तो ये था कुछ कि ग्रीफ क्या होता है, सैडनेस कैसे ग्रीफ तक कन्वर्ट होती है, और डिप्रेशन क्या होता है। तो ये सबको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, किस चीज़ से नहीं गुज़र रहा। आप ये भी नोट करें कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन से गुज़र रहा है, तो आप उसको नोट करें, उसको कहें कि आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प लें, मेडिकेशन लें अगर ज़रूरत है तो, और अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आगे कोई कल को खुदा ना तो कोई हादसा ना हो। तो आई होप कि आपको अब बातें पता लग गया होगा कि डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस क्या होती है, ग्रीफ क्या होता है, और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे कि डिप्रेशन होने की क्या क्या रीज़न होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।